नमस्कार। अपडेट न्यूज 24x7 में जमशेदपुर की खबरों के साथ आप सभी का स्वागत है। कहते हैं कि एक महिला माँ होती है, बहन भी, और कुछ करने की ठान ले तो उसे कोई रोक भी नहीं सकता। ऐसा ही मामला देखने को मिला जमशेदपुर के मानगो क्षेत्र के तुलियाबेड़ा की रहने वाली एक बच्चे की माँ, जो कि चोटिल होने के बावजूद भी कराटे प्रतियोगिता में मेडल पाने में सफल रही, जिनके घर लौटने पर बस्ती वासियों ने लड्डू खिलाकर उनका स्वागत किया। इस दौरान काफी संख्या में बच्चे भी मौजूद थे। ये है तुलियाबेड़ा की रहने वाली शोभा पाठक, जिन्होंने 32वें नेशनल कराटे चैंपियनशिप 2024, जो कि रांची के खेलगांव स्टेडियम में नवंबर 29, 30 और 1 दिसंबर को हुई प्रतियोगिता में 8वें राउंड की प्रतियोगिता में ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त करने में सफलता प्राप्त की, जबकि उनका लक्ष्य गोल्ड मेडल था। पर इसे लेकर उन्हें थोड़ी सी मायूसी जरूर है, लेकिन इसकी वजह प्रतियोगिता से कुछ दिन पूर्व उनका चोटिल होना माना जा रहा है। इसे लेकर शोभा पाठक से हुई एक खास बातचीत में उन्होंने अपनी जवानी के बारे में बताया कि वह टाटा स्टील कर्मी हरिद्वार पाठक की बेटी है। 2.5 वर्ष की उम्र में उनके पिता का देहांत होने के बाद वह अपने मामा के घर चले गई। वहीं उनका पालन पोषण हुआ, लेकिन उनका भाई सूरज पाठक ताइक्वांडो और बॉक्सिंग खेलता था, जिसे लेकर प्रेरणा उसे उन्हें मिली। वह भी सेल्फ डिफेंस के लिए इसी खेल को अपनाई और प्रैक्टिस शुरू कर दी। जब वह जमशेदपुर बिष्टपुर स्थित विमेंस कॉलेज में इंटर में दाखिला लिया तो उसकी आशा पूर्ण हुई, रूप से जागृत हुई, क्योंकि उसने कॉलेज में विभिन्न खेलों के लिए, जिसमें कराटे और बॉक्सिंग का प्रशिक्षण दिया जाता था, वह उसी ट्रेनिंग में शामिल हो गई। साल 2023 में जिला स्तरीय प्रतियोगिता में उन्होंने 2 मेडल जीतकर अपने लक्ष्य की शुरुआत की। इसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा, लेकिन 2015 में उनका विवाह जापानीज ट्रांसलेटर राहुल कुमार से हो जाने से वे चेन्नई चली गई। इसे लेकर उन्होंने कहा कि यह सौभाग्य की बात है कि पति और ससुराल वाले शादी के बाद भी उनकी खेल भावनाओं को देखते हुए उनका पूरा समर्थन करते हुए सहयोग करते थे। इसके बाद कोरोना काल के दौरान 2021 में जमशेदपुर के तुलियाबेड़ा ससुराल के आवास में वे आ गई, जिसके बाद उन्होंने फिर से करेटा प्रतियोगिता में शामिल होने और स्पोर्ट्स एकेडमी का दामन थाम लिया, जिनके माध्यम से शोभा पाठक आयोजित प्रतियोगिताओं में शामिल होने लगी। लेकिन 32वें नेशनल कराटे चैंपियनशिप में शामिल होने के एक माह पूर्व अपने ही घर में गिरने से वह चोटिल हो गई, जिसे लेकर चिकित्सकों ने सलाह दी थी कि रीढ़ की हड्डी और हाथ में चोट लगने की वजह से उन्हें किसी प्रतियोगिता में लगभग 2 वर्षों तक शामिल नहीं होना चाहिए। लेकिन आखिर देवी रूपी एक बच्चे की मां ने ठान लिया कि वह इस प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीत कर ही रहेगी, लेकिन अफसोस ब्रांज मेडल से ही उन्हें संतोष होना पड़ा। इसे लेकर वह जरूर निराश है, लेकिन कहा कि 2025 में होने वाली प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीतकर जमशेदपुर सहित झारखंड ही नहीं, पूरे देश का नाम वे रोशन करने चाहती हैं, या उन्होंने ठान लिया है। वहीं शोभा पाठक ने अदम्य साहस को लेकर क्षेत्रवासी काफी खुश हैं। आइए जानते हैं इस संदर्भ में और अधिक विस्तार से। जी, किस खेल में भाग लिए और कैसा रहा सफर? जी, कराटे नेशनल चैम्पियनशिप था 2024 में, रांची खेलगांव स्टेडियम में हुआ, जिसमें कि 3rd पोजीशन रहा मेरा। एक्चुअली इंजर्ड थी, डॉक्टर ने मना किया था खेलने कूदने, कुछ भी करना, हैवी लिफ्टिंग या कुछ भी मना था मुझे करना। 3 महीना तो एटलीस्ट बेड रेस्ट बोला है डॉक्टर ने, लेकिन मुझे एक बार खेलना ही था, जो कुछ भी था मुझे खेलना था। मैं सोच रही थी कि मुझे चोट लगे और भी ज़्यादा या फिर कुछ, मुझे ऐसा प्रॉब्लम नहीं था, मुझे खेलना था और मुझे आगे बढ़ना है लाइफ में। एक और होने वाला है उत्तराखंड में, वो भी नेशनल है, बट उससे पहले ये ज़रूरी था, क्लियर करना था इसको, मेडलिस्ट होना ही था आगे बढ़ने के लिए। कराटे को ही क्यों चुने? इसके ऊपर रुझान कैसे आया? प्रेरणा किससे मिली? प्रेरणा तो मेरे भाई से ही मिला है। उसको एक्चुअली बचपन में देखती थी ना कि वो बॉक्सिंग करता था, ताइक्वांडो करता था, तो देख देख के मुझे इतना ये लगने लगा कि नहीं, मुझे भी करना चाहिए। और ऐसे भी आज के डेट में तो लड़के लोग को तो आगे रहना ही चाहिए, तो मेरे भाई से ही मिला है। शादी के बाद कहीं आपको इस तरह का रुकावट आया? सास ससुर, नया घर, बच्चे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे सारी फैमिली बहुत सपोर्टिव है, मायके में भी है, ससुराल में भी है। कब शादी हुई थी? 2015 में शादी हुई है मेरी। कितने साल के बच्चे हैं? अभी तो 4.5 साल के हो गए हैं, एक बेटा है। कितने वर्ष से आप जो खेलना शुरू किए हैं? 2013 के आसपास से मैं खेल रही हूँ। बचपन से आपको रुझान उसी दौर था? बचपन से था, भाई के साथ प्रैक्टिस होता था ताइक्वांडो बॉक्सिंग का, लेकिन बड़े होने के बाद कराटे का लाइन में चुन ली। पहला कहाँ से आपको प्लेटफॉर्म मिला? डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट था, जमशेदपुर में ही था, वहाँ से। कैसे पहुँचे वहाँ तक? पहले तो वुमेंस कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद वहाँ दिखा कि हाँ प्रशिक्षण दिया जा रहा है कराटे का, सेंसेई राजेश कुमार मोहंती के द्वारा। तो उनसे बात करने के बाद पता चला कि हाँ वो सिखाते हैं, बहुत जगह उनके क्लासेस होते हैं यहाँ पे।
तो वहीं से स्टार्ट हुआ है जर्नी। पढ़ाई आगे क्या आपका रहेगा आगे बढ़ने आगे चाहे कुछ भी हो जाए, छोड़ना तो नहीं है, कंटिन्यू करना है। और क्या है ना कि मतलब एक दूसरे को देख के भी लोग प्रेरित होते हैं, मतलब कि हाँ वो खेल रहे तो मुझे भी करना चाहिए, कराटे करना चाहिए। हेल्थ बेनिफिट तो है, फिर माइंड भी डेवलप ज़्यादा होता है, एक्टिव रहता है, बॉडी भी फिटनेस भी अच्छा रहता है। और आज के डेट में जो हो रहा है, जो भी कुछ हो रहा है कांड लड़कियों के साथ, उसके लिए तो और ज़्यादा ज़रूरी है खेलना। गोल्ड के लिए आगे आपका तैयारी कैसा रहेगा? अभी तो बहुत ज़्यादा तैयारी करना है गोल्ड के लिए, और लाना है। नेक्स्ट का प्लान यही है कि गोल्ड ही लाना है। नाम बताइए। सरकार से क्या उम्मीद करते हैं? सरकार से उम्मीद है कि देखिए अभी तो हम लोग को उतना सुविधा नहीं मिल रहा है जमशेदपुर में, लेकिन कोशिश रहेगा सरकार से, यही है उम्मीद कि हम लोग का साथ दे आगे बढ़ने में, और हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा काम करें आगे, और लोगों को सिखाए भी, खुद भी प्रैक्टिस करें। अपना नाम बताइए। मेरा नाम शोभा पाटिल। कैसा लग रहा है पत्नी फिर एक बार मेडल जीत के आई है? जी बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि पिछले वर्ष भी जब भी इन्होंने पार्टिसिपेट किया है, इन्होंने कुछ ना कुछ मेडल जो है हमेशा जीत के लाया है। और जब भी ये करती हैं इस तरह का मतलब प्रयास जो भी रहा है इनका, वो बहुत सराहनीय है। मैं बहुत ही प्राउड फील करता हूँ। विवाह होने के बाद भी वो खेल के प्रति उनका रुझान? मैंने कभी भी मना नहीं किया, खेल के प्रति उसका रुझान हमेशा रहा, और मैं हमेशा बस एक सहायक के रूप में मतलब उसका सपोर्ट करते रहना चाहता हूँ। क्या नाम हुआ आपका? खेल के समय इंजर्ड भी हो गई थी वो। हाँ, कितनी बार होता है, इंजर्ड हो गई थी। इवन कुछ दिन पहले ही इंजर्ड हो चुकी है, बैक में स्पाइनल में चोट लग चुका है। लेकिन जो उसका जज्बा है, उस जज्बे को सलाम करता हूँ मैं, क्योंकि वो जो जज्बा है कि मुझे खेलना है, बस उसी जज्बे के कारण मैं भी उसका पूर्ण रूप से सहयोग करता हूँ। अपना नाम बताइएगा। जी, मेरा नाम राहुल। जी, आपकी क्षेत्र की बेटी मेडल जीत के आई है, कैसा लग रहा है, क्या कहना चाहेंगे? हम पूरा ग्राम तुरियाबेड़ा, पूरा ग्रामवासी को हम लोगों को गर्व हो रहा है। हमारे इस क्षेत्र की भाभी, हमारे ग्राम की आज नेशनल गेम में मेडल जीत के आई है। इसलिए हम लोग पूरा ग्रामवासी उनसे दिल से बधाई एवं धन्यवाद देते हैं। और आने वाले समय में हम लोग आशा करते हैं हमारे इस क्षेत्र का बच्चे भी हमारे भाभी जी से मोटिवेट होकर और कराटे खेल का कोशिश करेंगे। और हम लोग इसी के साथ हम और सोचते हैं, हम इस क्षेत्र के हमारे एमजीएम मंडल के भाजपा के महामंत्री होने के नाते आने वाला समय में हम लोग एक कराटे का खेल एकेडमी खोलने के लिए विचार कर रहे हैं। हमारे यहाँ सामने दुर्गा पूजा मैदान है, आने वाला समय में इस बारे में हम विचार करेंगे। हमारे लोकप्रिय सांसद महोदय से इस बात रखूँगा। और पुनः एक बार शोभा पाठक जी को कोच के रूप में एक बार प्रैक्टिस करवाएंगे आप बच्चों लोगों हाँ, को? इस क्षेत्र में कोच के रूप में उससे प्रैक्टिस करवाएंगे। अपना नाम बताइएगा। मैं रमेश पंतुभाई, भाजपा एमजीएम मंडल के महामंत्री हुए। जमशेदपुर की खबरों के साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल अपडेट न्यूज़ 24/7 को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।